मसीह के नाम में। और एक लाइट मेरे पास आई और उसी समय मैंने सुबह 4 बजे एक लाइट देखी और एक वहां पर सफेद कपड़े पहने हुए एक आदमी मेरे पास खड़ा था और उसने कहा, बेटे, कह रहा, तू मेरी लाइट बनेगा और तू नीचे नहीं रहेगा, तू ऊपर रहेगा सबसे यीशु मसीह के नाम में। और मैंने उस दिन देखा, जानता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस दर्शन को जब मुझे दिखाया, मेरी समझ में आ गया कि मैं वो लाइट हूं। आज के बाद मुझे लाइट बन के घूमना है। मुझे कोई डुबा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई निराश नहीं कर सकता, कोई कर्जा, कोई सुसाइड, कोई जीवन कर ऐसा नहीं करे वो जब तक ना कहे। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको विश्वास के साथ चलना है। यू आर लाइट। लेकिन एक करा छोटा सा चूहा भी आपको डरा देता है रात को। एक छोटी सी छिपकली भी जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, कई लोग तो ऐसे जाके बैठेंगे, आई एम लाइट, आई एम लाइट। जब कोठे पे छिपकली आती है, अंधेरा बन जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यू आर लाइट। यही लड़का थोड़े दिन के बाद मैंने देखा और आया और बोलता, कह रहा, पानी पानी ए बाइबल तू ही ले ले मेरी वाली भी। कहता यीशु चंगा नहीं है, साढ़े काम नहीं खोलता। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर आपके काम खोलने के लिए नहीं आया, आपके लिए स्वर्ग के डोर खोलने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके लिए उद्धार करने के लिए आया है। कह रहे हैं कि आज जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों की जिंदगी में काम करेगा जो लोग लाइट बनकर जिएंगे। लाइट बनकर दूसरों के लिए उजाला बनकर जिएंगे। आपके घर में दुख हो सकता है, आपके जीवन में दुख हो सकता है, आपके जीवन में एक भी गवाही ना बनी हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, 7 साल की सेवकाई के अंदर लंबी सांस लेके बोलता हूं, एक भी गवाही नहीं बना मेरी। लेकिन मैं रोता रहा परमेश्वर के सामने, लेकिन मैंने लोगों के सामने कभी नहीं रोया। मैं आज तक मैंने कहा, परमेश्वर मैं तेरी लाइट हूं, मैं लोगों के लिए उजाला बनूंगा, लाइट मारूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं लोगों को हंस हंस कर बातें करता था और परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि सुन, कह रहा जो लोग तेरी नामधराई करते हैं, मुझे डुबाना चाहा, मुझे बार बार, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 लोग थे मेरे पास, 3 साल में 3 लोगों के साथ चलता रहा। परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर अंधेरे में वाले लोग नहीं चाहिए मेरे को। मैं आज भी यही मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर तेरी लाइट वाले लोग इस घर में, इस चर्च में आने चाहिए। जो तेरी लाइट है वो यहां पर आए, जो अंधेरे में है वो भटक जाएं, ये चर्च उनको मिलने भी ना पाए। कैसा पादरी हूं मैं? सब कहते हैं आ जाओ मेरे चर्च में, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? जो अंधेरे में जी रहे हैं परमेश्वर, जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी अंधेरे में है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। जो लोग यीशु को जानने के बाद, ब्लेसिंग लेने के बाद निराश रहते हैं, मैं उनको कह रहा हूं, अंधेरे में रहते हैं, फिर भी वो अंधेरे में है, लाइट बनना नहीं चाहते, वो परमेश्वर का काम नहीं करना चाहते। मैं कह रहा हूं कि कौन है वो लाइट? कैसे परमेश्वर का डोर खुलता है, कैसे निराशा भागती है? कह रहे हैं जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनको खुदा लाइट बोलता है। जो लोग आज से ये डील करके जा रहे हैं यहां से कि परमेश्वर मैं 1 हफ्ते के अंदर 100 लोगों को गवाहियां दूंगा, उनके घर खुदा की रोशनी आज चमकने वाली है यीशु मसीह का नाम। याद रखना, ऐसे लोगों के घर परमेश्वर डील करेगा। आपका बच्चा इतिहास रचेगा आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। मैंने ये डील किया था परमेश्वर से। एक औरत मुझे फोन कर रही थी मेरे चर्च के अंदर, बोल रही थी कि पापा मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रही हूं, कोई काम नहीं बन रहा, आपसे भी 3 बार प्रार्थना करा ली लेकिन कोई काम नहीं बना। मैंने कहा क्या करती है तू? कहती मैं अब यीशु मसीह की लाइट नहीं बन सकती। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा मेरा पति मुझे बाहर नहीं जाने देता, मुझे कुछ भी नहीं करने देता। मैंने कहा तू लोगों को सुसमाचार सुना, परमेश्वर तेरे काम खोल देगा। कहती कहां? आपको पता है कि मेरा पति कितना खड़ूस है, कमरे में से बाहर नहीं निकलने देता और बाहर निकलती तो मुझे मारता है। मैंने कहा बहाना मारने की जरूरत नहीं है। लोग आज औरतें बहाना मारती हैं कि नहीं नहीं मेरे को बाहर नहीं जाया जाता, लेकिन मोबाइल उनके पास है। मैंने कहा तेरे पास मोबाइल है, फेसबुक पर अपनी गवाही दे कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज 100 लोगों तक जाएगी, वो बोलो यीशु ही परमेश्वर है, उसने मेरी जिंदगी में चमत्कार किया है। मैं कह रहा हूं इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने आपको दिए हैं, घर में बैठकर भी कह रहा आप सुसमाचार सुना सकते हैं। लेकिन ये घर में बैठ के बस अपनी माँ को फोन करते हैं, हाँ इधर भी चाटा मारा, इसलिए इधर भी मारा, मुझे ले जा, मुझे ले जा, मुझे ले जा, मुझे अपने घर ले जा। मैं अपने घर वाले की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। सारे बोला हालेलुया। कह रहा हूं कि नहीं मुझे ले जा, मुझे ले जा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। आमीन बोलने वालों से बात कर रहा हूं, आमीन हालेलुया बोलने वालों से बात कर रहा हूं। आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? हालेलुया बोलकर जाग जाओ आज। हालेलुया। आपकी आशीषें जागने वाली यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर आना चाहता है। मैंने डील की थी, मैंने परमेश्वर को कहा था अगर तू मुझे यहां से छुड़ाए, परमेश्वर उम्मीद नहीं है कि मैं यहां से छूट जाऊं,
अगर आज आप किसी बीमारी में, कर्जे में फंसे हुए हो, एक डील करके जाना मेरी तरह कि परमेश्वर अगर तू मुझे यहाँ से छुड़ाए, इस दुख में से छुड़ाए, इस बीमारी में से छुड़ाए। याकूब ने यही कहा, परमेश्वर अगर तू मेरा पेंडा करा मेरे भाई से छुड़ाए कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे मारने के लिए, तो परमेश्वर मैं डील करता हूं, मैं तेरी गवाही को पूरी दुनिया में फैला दूंगा यीशु मसीह के नाम में। और जब मैंने ये बात कही, मैंने कहा परमेश्वर पूरी दुनिया में तेरे नाम को फैला दूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, आज से तू मेरी लाइट है। कह रहा तुझे जितने लोग खाट के नीचे लेकर जाना चाहेंगे, कह रहा नीचे नहीं, तू ऊपर आकर रोशनी दिया करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज पूरी दुनिया के अंदर बता रहा हूं कि पूरी कंट्रियों में, पूरे वर्ल्ड में मेरे 20 चर्च खुल चुके हैं, 20 ब्रांचें खुल चुकी हैं हर देश में। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा। ये जीरो से हीरो बनाया परमेश्वर ने। 10 रुपए ही नहीं थे मेरे पास। मेरे डैडी ने मुझे कहा था कि मैं तेरी शादी में 10 रुपए खर्च नहीं करूंगा, तूने क्रिश्चियनों से शादी कर लिया, क्रिश्चियनों से रिश्ता कर लिया। मैंने कहा ठीक है मत करना। मैंने कहा तू जानता नहीं मेरे बाप, मैं लाइट हूं, लाइट। हालेलुया हालेलुया। मेरा बाप कह रहा चल देखेंगे लाइट है कि अंधेरा बन के आएगा थोड़ी देर के अंदर। कहेगा पापा पापा मुझे 10 रुपए दे दो। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते तो हैं, लेकिन लाइट बनकर आते हैं, लेकिन कई बार जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो उसी समय ऐसे निकलते हैं, ओ भाई थका दिया पादरी ने, भाई अंधेरा, कमर में दर्द हो गया भाई, 3 घंटे बैठा के रखा। अंधेरे में आपकी कमर में अगर दर्द यहां बैठकर हो रहा है, मैं कह रहा हूं घर एक नई गवाही आने वाली है। आप अगर रात को भी यहां पर, अगर आपको लग रहा है ये रात काली हो रही है, लेकिन याद रखना सुबह आनंद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुल रही हैं। मेरे डैडी ने मुझे कहा, कह रहा मैं भी देखता हूं तेरा खुदा लाइट है कि तू लाइट है, क्या होगा तेरी लाइट? मैंने कहा परमेश्वर लाइट है, लेकिन उसने मुझे भी लाइट बनाया है। हालेलुया, कि मैं लोगों को प्रकाश दूं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जो आप निराशा में हो, मैं आपको क्रिश्चियन नहीं कहूंगा, मैं आपको मसीह में नहीं कहूंगा। निराश लोगों को परमेश्वर कह रहा कम मिलता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कैसी भी हालत में हो, लेकिन आप याकूब की तरह कहना स्टार्ट करो, मैं चंगा हो गया हूं, मेरा काम बन गया है, मैं आशीषित हो चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप दाऊद की तरह जीवन जी रहे हैं, याकूब की तरह जी रहे हैं, परमेश्वर आज आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी छोटी सी गवाही के साथ शेयर कर रहा हूं कि मेरे डैडी ने जब मेरा रिश्ता किया, उसके बाद मेरी सास ने कहा कि हम एक अच्छे पैलेस में करेंगे, ना हम पैसे देंगे ना लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और मैंने सिर्फ 10,000 रुपए, मेरी एक पादरी ने मेरी हेल्प की थी कि ये लो 10,000 रुपए। और मैंने कैसे जाकर मैंने किसी गरीब आदमी को शादी का कार्ड नहीं दिया, मैंने अमीर आदमियों को शादी का कार्ड दिया। मैं उसको जानता भी नहीं था। मैं ऐसे एक दोस्त को लेके गया, मैंने कहा तेरा चाचा क्या करता है? बोलता फैक्ट्री है। मैंने कहा चल अपने चाचा के पास। मैंने कहा मेरी शादी में आना, मैं इसका दोस्त हूं। कहता अच्छा। कह रहा मैं क्यों आऊं, मैं आपको जानता नहीं हूं। मैंने कहा जान पहचान होगी ना से। और मैंने कोई स्टील की बड़ी फैक्ट्री वाला, यमुनानगर के अंदर प्लाईवुड की फैक्ट्री वाला, कोई एमएलए मैंने नहीं छोड़ा। बड़े सारे लोग आए, यमुनानगर शहर के बड़े बड़े लोग आए मेरी शादी में। और इस समय मैंने क्या किया, आइसक्रीम वाले के पास गया। मैंने कहा ये ले 100 रुपए। कहता 100 रुपए? करा रहे लाखों रुपए लगेंगे आइसक्रीम में, 100 रुपए? मैंने 100 रुपए में क्या होगा? मैंने कहा बेवकूफ, कहीं के 5 लाख रुपए का पैलेस कर रखा, भाग जाऊंगा क्या? मैंने कहा अरे ये 100 रुपए पकड़, साई है साई। मैंने कहा देख बहुत अच्छा काम होगा बहुत। मैंने कहा आजा तेरे पैसे वहीं देकर भेजेंगे। कह रहा अच्छा। मैंने ऐसे ही सबको 100 रुपए दिए, टमाटर वाले को दिए, सब्जी वाले को दिए, मैं कह रहा हूं, और उसको दिए, पनीर वाले को दिए, कोल्ड ड्रिंक वाले को दिए, 100 रुपए दिए। और मैंने कहा मैं लाइट हूं, लाइट। मैं नीचे से घोड़ी पर नहीं आऊंगा, मैं ऊपर से आऊंगा पैराशूट में। पैराशूट वाले को भी मैंने 100 रुपया दिया, उसने ले लिया। कह रहा है वहां जाके पक्का पैसे दे दोगे? मैंने कहा दे देंगे। देखो यूट्यूब पर पैराशूट में आया हूं कि नहीं, देखा है कि नहीं आपने गवाही को? उसको सिर्फ 100 रुपये दिया था मैंने। मैंने कहा ये पकड़ 100 रुपया। और मैंने कहा परमेश्वर काम करेगा और तू आना मेरी शादी में। कह रहा ठीक है। कह रहा पैसे मिल जाएंगे? मैंने कहा पैर रखते ही मैं दूंगा, पैर रखते ही, शादी बाद में करूंगा, पहले तुम्हारे पैसे दूंगा। कह रहा अच्छा। मैंने कहा हाँ। ऐसे मैंने स्टाल लगा हुआ था, बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे, और मैं देख रहा था, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता जो मेरी शादी में आए हुए। मैं बहुत सारे लोग मेरी शादी में थे वहां पर। और आपको बता रहा हूं कि मेरी पत्नी के लिए मैं दिल्ली गया और वहां से एक बहुत अच्छी साड़ी लेकर आया। और दुकानदार बोला कैसी साड़ी चाहिए? मैंने कहा जो लाइट मारे, लाइट। कह रहा वो कैसी? मैंने कहा शीशे शीशे लगे उस साड़ी पे, बड़े सारे शीशे। उसको शीशे शीशे वाली साड़ी पहना दी। और इसी समय करे कि जब वो देख रहे थे, बहुत सारे लोग जब सगन डालने के लिए आ रहे थे, क्यों ली मैंने वो साड़ी? मैंने वो कैमरे वाले को बोला, लाइट वाले को बोला सारी लाइट, और मैं उस समय मेरी पत्नी की साड़ी भी मार देना जब भी कोई आए। क्योंकि भाई साहब उसके गले में कोई सोना नहीं था, कोई गोल्ड नहीं था, कोई अंगूठी नहीं थी, कोई घड़ी नहीं थी, कोई भी नाक में कोका या कुछ भी नहीं था।
क्योंकि डालने के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास, लड़के वालों के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं ही था वो लड़के वाला, अकेला बेचारा। लेकिन डील की हुई थी परमेश्वर से कि मैं तेरी लाइट हूं, मैं तुझे कभी कंप्लेंट्स नहीं करूंगा, निराश नहीं रहूंगा। अरे करना है कर दे, नहीं करना ना कर, लेकिन विश्वास है कि मैं खुदा की लाइट हूं और लाइट चमकेगी आज रात में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, आज लोगों की शादी होती है तो रोने लग जाते हैं, लोगों से उधारे मांगने लग जाते हैं, अरे देना देना, नहीं मिलता तो हाँ, शादी नहीं कर सकते हम। लेकिन दिमाग परमेश्वर ने दिया है कि नहीं? और उसी समय जब मैं बैठा वहां पर, तो उसी समय लोग आते थे ऐसी सगन देने के लिए, देखते थे बहू कैसी है, क्या सोना लाई है, कितना माल लाई है। और उसी समय लाइट पड़ती थी, ले आंखों में ले 100 रुपए चल सगन डालते हो, ले जा आंखें बंद करके सगन देके जा रहे थे उसकी झोली में, जा देखना भी नहीं है, देखने नहीं दिया मैंने किसी को किसने सोना पाया है कि नहीं पाया है, क्योंकि मैं यहोवा की लाइट हूं, लाइट। हालेलुया। लिशकारा मार रही थी उसके साड़ी से ऐसे लाइटें लगती थी, आंख बंद हो जाती थी, इतना शीशा लगा हुआ था उसकी साड़ी के अंदर। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इतना सगन आया भाई साहब, 1 रुपए का भी कर्जदार नहीं था, सारी रात गिन के सबके पैसे देकर घर भेजा उनको। मैंने कहा ये लो, कोई मैं को कह रहा हूं मेरी शादी में 100 रुपए डाल कर नहीं गया, कोई 51,000 रुपए डाल के जाता था, कोई 10,000 डाल के जाता था। ये परमेश्वर है, जब तक परमेश्वर किसी का दिल न खोले कोई अपना जेब अपना पॉकेट खोल नहीं सकता। याद रखना, परमेश्वर ने लोगों का दिल खोल दिया रात को यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप निराश हो, परमेश्वर दिल नहीं खोलने वाला। अगर आप खुद रहे हो, खुदा मैं तेरी लाइट बनूंगा, आज से डील करता हूं परमेश्वर, दुख में सुख में याकूब की तरह डील करके जाओ कि परमेश्वर याबेस की तरह डील करो। अरे कलंक होऊंगा मैं समाज के लिए। लोगों ने कहा, मुझे कहा लोगों ने, अरे तूने गोली मार दी, करा तेरे बाप ने तुझे घर से निकाल लिया, करा जा तेरा कोई नहीं है, करा कलंक है तू अपने माँ बाप के लिए। मैंने कहा होगा कलंक, लेकिन याद रख एक दिन लाइट बनकर बाहर निकलने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपकी लाइफ में कह कि बहुत घटी हो, परेशानी हो, आपका बच्चा आपका मुंह डुबो रहा हो, आपका मुंह काला कर दिया हो, आप कोई भी आशीष आपके ऊपर ना हो, लेकिन आज रात के बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा यहां बैठने वालों को, हाथ उठाने वालों को लाइट बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे चमकेंगे आज के बाद, एक गवर्नमेंट जॉब आपके बच्चे के लिए आएगी आज रात के बाद, एक नया बिजनेस खुलेगा, क्योंकि यहोवा की लाइट बनकर खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको पूछो, अरे अंधेरे में ना रहे, तू लाइट है, लाइट। बहुत सारे लोग आज भी सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी से पूछो, तू कुछ नहीं कर सकता, आज से तू सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आज रात परमेश्वर की लाइट आपके सिर पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो जाओ आज, आमीन, हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ, हालेलुया। यहाँ यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके 37 के हम 9 में देखते, उत्पत्ति में, कि यहाँ पर 37 में लिखा कि उत्पत्ति के अंदर यूसुफ एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ कि यूसुफ के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम्स थी, कि यूसुफ को उसी के भाइयों ने मारना चाहा, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने एक रात बता दिया था कि तू मेरी लाइट है, लाइट। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग आज भी निराशा का जीवन जी रहे हैं, जो लोग नहीं जानते परमेश्वर की सामर्थ्य को, आप दुख में, परेशानी में, कर्जे में होंगे, लेकिन आज रात 120 बार बोलना कि मैं आई एम लाइट, आई एम लाइट, बोलो आई एम लाइट, आई एम लाइट, बोलो आई एम लाइट, आई एम लाइट। अपनी सांस को जाकर बोलना, आज बोलना आई एम लाइट। अपने बाप को बोलना आई एम लाइट। अपने पति को बोलना आई एम लाइट। मैं कह रहा हूं लाइट मारोगे, गवाही बनकर आएगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। देखते हम, देखो क्या लिखा उत्पत्ति की किताब में, पढ़ो पास्टर शोक के साथ लिखा। फिर उसने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया कि सुनो, मेरे खुदा ने मुझे एक स्वप्न दिखाया, कह कि मुझे सूरज, चंद्रमा और 11 तारे कह मुझे दंडवत करेंगे। ये सपना सुनने के बाद उसके भाई लोग उससे जलने लगे। इसका मतलब ये था कि तू सब लोगों में सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा यूसुफ तू मेरी लाइट है। लेकिन ये भविष्यवाणी उसके जीवन में 11 साल पहले हो चुकी है। 11 साल की भविष्यवाणी को लेकर चल रहा था वो अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आपके लिए मैंने कोई भविष्यवाणी की हो कि परमेश्वर तेरे काम को बनाएगा, लेकिन पूरी ना हुई हो। लेकिन इस सफर के अंदर आपके समर्पण को परमेश्वर देखेगा। और यहाँ पर यूसुफ के भाइयों ने उसको कुएं के अंदर डाल दिया, मारना चाहा, लेकिन यूसुफ उस कुएं में बैठकर परमेश्वर को कोस नहीं रहा था। कह रहा था मैं परमेश्वर तेरी
लाइट हूं, तूने मुझे दिखाया है। आज खड्डे में हूं, कल बाहर आने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। एक व्यक्ति को भेजकर परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया और उसके बाद करा पोतीपर के खेत में रहा। पोतीपर ने उसकी जमीन का जो भी वो दिहाड़ी करता था वो मार लिया उसकी दिहाड़ी, और उसी समय उसको अच्छा खाना नहीं देता था, लेकिन उसी समय वो बोलता था, कह रहा तेरे दिहाड़ी से मैं अमीर नहीं होने वाला। कह रहा कि तू जानता नहीं है पोतीपर, आई एम लाइट लाइट लाइट, हालेलुया। और उसी समय वो इतना सुंदर था कि वो इजराइल के अंदर ऐसा सुंदर लड़का नहीं पैदा हुआ। यूसुफ इतना सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल था, और उसी समय एक औरत ने, वहां के मिस्र देश की रानी ने उसको पसंद कर लिया और उसको कहा 2 रात मेरे साथ सो जा, तू आज रात अमीर हो जाएगा। उसने कहा कह रहे तू जानती नहीं है मैं लाइट हूं, लाइट। कह रहे खुदा की लाइट वो है जो पाप नहीं करते, जो पाप को आई हेट यू बोलते हैं। कह रहा मैं वो लाइट हूं, मैं शराब के लिए, नशे के लिए, कह रहा व्यभिचार के लिए, गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं आऊंगा। अपने पड़ोसी को बोला मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा। सारे बोला हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा मैं, कह रहा इस बात के लिए यहां पर यूसुफ अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा लाइट बनकर चला। निराशा में था, 11 साल के सफर में मैं कह रहा हूं कि उसके जीवन में एक भी आशीष नहीं आई, लेकिन दुख ही दुख आता रहा, लेकिन वो ये बोलता रहा मैं खुदा की लाइट हूं। और जब उसने उस औरत को मना कर दिया, उसने उठाकर उसको जेल में डलवा दिया अपने पति को बोलकर, लेकिन परमेश्वर ने एक रात कह रहा कि उसको कहा, खुदा ने यूसुफ को कहा तू मेरी लाइट है और मैं तेरे साथ हूं। और उसके बाद कह रहा एक स्वप्न आया राजा को और उसका भेद समझ में नहीं आया, और उसी समय लोगों ने कहा इस भेद का कह रहा सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, एक ही भविष्यता है यहां पर। कह रहा कौन है, कह रहा उसका नाम यूसुफ है जिसको तूने जेल में डलवाया है। कह रहा बाहर निकाल। उसने उस जो भेद का दर्शन, स्वप्न का दर्शन जब बताया और जब उसका भेद बताया, उसी समय राजा को परमेश्वर ने कहा फिरौन को कि सुन ये लड़का, इसके अंदर बेस्ट आत्मा रहती है, बेस्ट आत्मा मेरी आत्मा, और तेरा देश अमीर हो जाएगा अगर तू इसको ऊंचा पद दे। और उस दिन से कह रहा कि 7 साल का अकाल पड़ गया इजराइल के अंदर, और मिस्र में कह रहा कि यूसुफ को बाहर बुलाकर उसी राजा ने जिसने जेल में डलवाया था, उसी राजा ने उसको बाहर बुलाकर मिस्र देश में जिस भाइयों के सामने कह रहा उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। प्रधानमंत्री बना वही लड़का। और एक कह रहा कि और जब अकाल पड़ा इजराइल में, जिन भाइयों ने उसको कुएं में डाला था, और वही भाई उसके सामने मिस्र देश में गेहूं मांगने के लिए खड़े थे, और उसने आंखों से नम्र होकर कहा, कह रहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूं। कह रहा वही, कह रहा मैं वही हूं जिसको कह रहा तुमने कलंक कहा था, जिसको तुमने बदनाम किया था, जिसको तुमने बुराई किया था, जिसको तुमने धरती से मिटाना चाहा था, लेकिन तुम नहीं जानते। मत्ती 5:15 को कह रहा यहोवा ने कहा है, कह रहा तुम मिट्टी के बर्तन, कह रहा मिट्टी के लालटेन नहीं हो, कोई फूंक मारकर तुम्हें बुझा दे। तुम खुदा की लाइट हो, तुम बुझने किसी के बुझाने से बुझने वाले नहीं हो, आज रात चमकने वाले हो, 4 चामीन बोलने वाले। आमीन। आपका बिजनेस कह रहा चमकेगा। अगर आज आपने ट्रक पर देखा, उसने कहा लिखा ट्रक पर, ए बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आज हो सकता है आपने, लोगों ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया हो, आपका बच्चा अमेरिका इंग्लैंड गया हो, अपना बिजनेस चल गया हो, लेकिन कोई हाय मार रहा हो आपके ऊपर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपके नजर डालने से या किसी के नजर डालने से कह रहा आपका बिजनेस डाउन नहीं होगा। याद रखना, आपको कोई बैड ड्रीम आने से डाउन नहीं होगा। आपको शराब दे दे कोई, मैं कह रहा चाहे मैं दे दूं चाहे पादरी दे दे कोई, लेकिन आपका कुछ भी डाउन नहीं होगा। आपकी डील फाइनल है परमेश्वर के साथ। डील फाइनल है कि नहीं? अगर आपकी डील फाइनल है, मैं कह रहा हूं आज रात कह रहा जो दिया आपके घर में निकम्मा बच्चा पैदा होगा, लेकिन लोगों की नजर में निकम्मा होगा, लेकिन आज रात एक स्वर्गदूत निकाल कर बाहर चमकाने वाला उसको चमकाएगा। कह रहा यूसुफ की तरह, कह रहा आप प्रधानमंत्री की तरह चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बाहर आएगी वो लाइट। कह रहा परमेश्वर किसी न किसी को यहां पर ढूंढ रहा है और उसको बाहर निकाल कर ऊपर लेकर आएगा, सबसे ऊपर। आप अपने गांव में चमकेंगे, आमीन बोलकर जाओ आज। आमीन। मैं कह रहा हूं आप अपनी फैक्ट्री में चमकेंगे, अपनी दुकान में चमकेंगे, आज आपका बिजनेस चमकेगा, लाइट मारेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके नाम को महान करना चाहता है। परमेश्वर उन बच्चों के नाम को महान करता है जो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने याकूब से आकर पूछा, बोल तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। कह रहा तू क्या जानता नहीं मेरे नाम को? कह रहा तुझे बताना चाहता हूं, जो दुनिया सुन रही है उसको बताना चाहता हूं। कह रहा मैं जानबूझकर पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं जो प्रार्थना नहीं करते उनका नाम कभी नहीं पूछता, जो प्रार्थना करते हैं उनका नाम पूछ रहा हूं। कह रहा तेरा नाम याकूब है, कह रहा आज से तेरा नाम इजराइल होगा। कह रहा कि तू पूरी दुनिया के अंदर महान आदमी होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी दुकान का नाम पूछने वाला है, आपके बिजनेस को पूछने वाला है। आज
कोई कह रहा है मेरे को कोई पूछता नहीं है, कोई औरत कह रही है, लेकिन आज रात परमेश्वर एक ड्रीम्स दिखाने वाला है, आपके बिजनेस को पूछने वाला है। तो आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं। डील फाइनल करो, डील। आज अपने हाथों को उठाओ और डील फाइनल करो परमेश्वर के साथ। आज कहो परमेश्वर कि मैं, मेरी आवाज तुझे, मेरी प्रार्थना तुझे भोर के समय सुनाई देगी। परमेश्वर जो तेरी डील है फाइनल करूंगा, मैं चर्चाया करूंगा, मैं आज पाप से नफरत करूंगा, मैं पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा। मैं आज से डील करता हूं कि मैं दुख में, सुख में, निराशा में कभी भी पवित्र आत्मा जी मसीह लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करूंगा। मैं पवित्र आत्मा लोगों के सामने हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि दाऊद बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में एक भी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा। आज जितने लोग डील कर रहे हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि परमेश्वर आज से आपको कर्जा मांगने के लिए किसी के घर भेज नहीं गया। आपके बच्चे किसी के घर हाथ फैलाने, चाय पत्ती तक मांगने नहीं जाएंगे। याद रखना, कहीं चीनी आटा चावल मांगना नहीं पड़ेगा आपको। आज से यहोवा जोरावर आपको बढ़ाता चला जाएगा। ब्लेस हो जाओ, आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। छुटकारे लो आज, हालेलुया बोलकर। अगर आपकी डील फाइनल होगी आज यहोवा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आज ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है। परमेश्वर इसी समय मेरे प्रभु आज इस वचन को सुना है कि आज निराशा में होंगे, लेकिन तेरे वचन को सुना। इन लोगों ने हमेशा कहा परमेश्वर मैं तेरी लाइट हूं। याद रखना, परमेश्वर लाइट उसको बनाता है। लाइट कभी गरीब नहीं रहती, लाइट कभी कर्जे में नहीं रहती, लाइट कभी बंधन में नहीं रहती, क्योंकि लाइट यहोवा जोरावर की लाइट है। परमेश्वर आज से इनके बच्चों को लाइट बना, इनके बिजनेस को ऊपर लेकर आ। आज से ये चौथे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जितनों ने इस वचन को सुना, आज सुनने के बाद कह रहा गेट के बाहर निकलते ही जो लोग ऐसे करेंगे, जो मैंने मांगा मिल गया है, आई एम लाइट। मैं कह रहा हूं उनके घर एक बड़ी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग ऐसे निकलेंगे, अरे भाई थका दिया, अंधेरे में है वो। कुछ लोग जब दान के डब्बे में उनको बोलते हैं कि हाँ जी दशमांश लायो, हाँ जी ये टेंट में बीज बोना है, वो बोलते हैं अच्छा यार देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप अंधेरे में हो, आप लाइट में आ जाओ। बोने वाले अमीर होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यू आर रिच पर्सन। आपने डील की है। सुलेमान ने एक डील की थी परमेश्वर से जब वो राजा नहीं था। उसने एक डील की थी, उसने कहा था परमेश्वर करा कभी तेरे भवन में खाली हाथ नहीं आऊंगा, सोने की चीजें लेकर आऊंगा। वो अपने घर से सोने के कटोरे उठा लाता था। मैं ये नहीं कह रहा अपनी जनानी के बाली ले आओ यहां पर, मैं वो सोने की चीजें लेकर आता था। और जब परमेश्वर ने उसकी डील देखी, पहाड़ी पर चढ़कर सबसे महंगी महंगी चीजें चढ़ाता था परमेश्वर को। परमेश्वर ने कहा सुन, करा दाऊद तेरा बच्चा वो वाला नहीं, करा ये वाला राजा बनेगा। याद रखना 3 बच्चे होंगे, लेकिन अगर आज कोई बच्चा डील कर रहा है मेरी वचन को, आज प्रभु के कलाम को सुनकर, मैं कह रहा हूं वो बच्चा, मैं कह रहा हूं अपने घर में सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठेगा यीशु मसीह के नाम में। सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठेगा। इतिहास रचेंगे आज से आपके बच्चे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। बोलो जो मैंने मांगा मिल गया है। मैंने मांगा यूएसए ब्रांच आ गई है। हाँ 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 यूएसए ब्रांच, यस हाँ हाँ इधर आ जा। हाँ 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 जी हाँ जी बोलो बोलो यूएसए ब्रांच। जय मसीह की बापू जी। हाँ हाँ जय मसीह की। आज मेरे पास बहुत सारी सी गवाही है, आपको पेशेंस रखना होगा। अच्छा तूने आज सबूत दे दिया, तू पादरी बजिंदर की साली है। हाँ बेशक। हाँ बोलो बोलो। पापा जी इस भाई की बहुत बड़ी सी गवाही है। इसके भाई ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ। इनको थ्रोट में स्ट्रोक हो गया था, बात भी नहीं कर पाता था, खाना भी नहीं खा पाता था। हाँ, हाँ। यूएस प्रेयर लाइन में प्रेयर कराई मुझसे, हाँ हाँ हील हो गया। हालेलुया जीसस। आप सुन रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी, थ्रोट जैसी बीमारियां, ऐसी गले में कोई प्रॉब्लम्स होगी थी। हाँ हाँ कहां से आए, कहां से आए? डॉक्टर ने 6 मंथ्स का टाइम दे दिया था कि वो बचेगा भी नहीं। हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। क्या करता है वो आदमी, क्या करता है? आप पास्टर है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पास्टर हैं वो। और जी आपने जब उनके लिए दुआ की और परमेश्वर ने हील कर दिया। यस जी जा जिसको छू लूंगा